जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, आज का वही सिलसिला जारी और सारी है खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा रूह कुदूस और खुदा बाप के वसीला से कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, इन शॉर्ट वीडियोस में आप सुनेंगे, जानेंगे खुदा के गहरे अजीम भेदों को, उम्मीद मुकाशिफात को। तो दोस्तों, हमने पहली वीडियो में देखा कि कैसे खुदावंद ने फरमाया कि कितने जगहों पर गैर जुबान या तरह तरह की जुबानें लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। अब हम देखेंगे कि और ज़्यादा मजीद 14वें बाब में ये कहाँ इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, मैं रैपिड फायर की तरह आपके सामने इन आयात को पढ़ता जाऊँगा। आपने बाद में मुझसे पूछना है या मैं आपको बताऊँगा कि इन सारे लफ्ज़ों का एक्चुअली मतलब क्या है। तो आपने सुनना है गौर से। मरकज़ की इंजील में आप सुन चुके थे 16वें बाब उसके 18वीं आयत में नई नई जुबानें, क्या लफ्ज़ था? नई नई जुबानें बोलेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ आया है नई नई जुबानें। अमाल 2 बाब उसके 4 आयत में लिखा है गैर जुबानें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैर जुबानें। उसके बाद आप देखते हैं अमाल 10 बाब और उसकी 46वीं आयत में है कि तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरह तरह की जुबानें। उसके बाद आप देखते हैं अमाल 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत में भी आया है तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरह तरह की जुबानें। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, पहले हम देखेंगे 12वें बाब के अंदर जहाँ पर नेमतों का जिक्र है। यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को तरह तरह की जुबानें। फिर 13वीं आयत में लिखा है जुबानें, जो कि 8वीं आयत के अंदर है। उसके बाद आप दोस्तों देखते हैं 14वीं आयत में कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ आए हैं, आप नोट कीजिएगा। 14वें बाब में दूसरी आयत में लिखा है बेगाना जुबानें। उसके बाद आप 4थी आयत में भी देखते हैं लफ्ज़ लिखा है बेगाना जुबानें। 5वीं आयत में भी लिखा है बेगाना जुबानें। 5वीं आयत के नीचे वाले हिस्से में भी लिखा है बेगाना जुबानें। 6ठी आयत में भी लिखा है बेगाना जुबानें। 13वीं आयत में भी लिखा है बेगाना जुबानें। 14वीं आयत में भी लिखा है बेगाना जुबानें। 19वीं आयत में लिखा है बेगाना जुबानें। 21वीं आयत में लिखा है बेगाना जुबानें। 22वीं आयत में लिखा है बेगाना जुबानें। 23वीं आयत में, उसके बाद आप देखते हैं 26वीं आयत में, फिर आप 27वीं आयत में देखते हैं, फिर 28वीं आयत में देखते हैं, फिर आप 39वीं आयत में देखते हैं। दोस्तों, इन सारी ही जगहों पर आपको लफ्ज़ मिलेंगे तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें और गैर जुबानें, बेगाना जुबानें। अब इन सारे ही लफ्ज़ों का मतलब एक ही है। जब आप ओरिजिनल मतन में देखते तो वहाँ पर ये लफ्ज़, ये जुमले नहीं हैं तिरी तिरी, रबा रबा या बीरी बीरी। अगर ये बहुत ही अहम होते, हमारे कई दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कई चीज़ें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई यीशु मसीह की। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जितनी अहम चीज़ें थी वो सारी ही बाइबल मुकद्दस में लिखी गई हैं, सारी ही बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। अगर आप ये जो जुबान बोलते हैं बड़ी ही अहम है, और क्या खुदा के बेटे यीशु ने, फरिश्तों ने या नबी रसूलों ने ये जुबान बोली, तो इसमें ज़रूर लिखी होनी चाहिए थी मेरे भाई। अगर नहीं लिखी तो इसका मतलब है ये जो आप जुबान बोलते हैं रबा रबा रबा, तेरी तेरी या बीरा बीरा, ये इस तरह की जुबानें नहीं हैं। अब जुबानों का ओरिजिनल मतन में जब आप मतलब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, गैर जुबान, बेगाना जुबानें, तरह तरह की जुबानें, तरह तरह की बोलियाँ, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, तो आप देखते हैं इन सारे वर्डों को जो मैंने पढ़ा आप नोट कर लीजिएगा। यूनानी जुबान में यूनानी मतन निकाल के देखिएगा, ओरिजिनल मतन के अंदर यहाँ पे लफ्ज़ आता है ग्लोसा, और ग्लोसा लफ्ज़ का मतलब है टंग्स, लैंग्वेजेस ऑफ नेशंस, यानी कि इसी ज़मीन पर, इसी धरती पर बोली जाने वाली ज़ुबानें, इसी सरजमीन पर बोली जाने वाली ज़ुबानें, इसी ज़मीन पर बोले जाने वाली ज़ुबानें। क्यों? क्योंकि 14वें बाब के 10वीं आयत में आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ ज़ुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमाना ना होगी। दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब है कि गैर जुबान, तरह तरह की जुबानें, बेगाना जुबानें, अजनबी जुबानें, इस तरह के जितने अल्फाज आप देखते हैं वहाँ पर एक ही लफ्ज़ लिखा है ग्लोसा, और ग्लोसा का मतलब है इसी ज़मीन पर बोले जाने वाली जुबान, ना के तिरी तिरी, ना बीरा बीरा, ना रब्बा रब्बा। याद रखिएगा, आप जिसके खिलाफ गुनाह कर रहे हैं वो मुआफ़ी के लायक नहीं है गुनाह। नेक्स्ट हम एपिसोड में देखेंगे कि ये जो लोग बोलते हैं कि जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, वो गैर जुबान नहीं बोलता, और जिसके अंदर खुदा का रूह है वो गैर जुबान बोलता है, वो कैसे वो गुनाह करता है जिसकी मुआफ़ी नहीं है, और खुदा उसे लानती कहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, और इस लफ्ज़ ग्लोसा को हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेजेस ऑफ नेशन, इसी ज़मीन पर बोले जाने वाली जुबानें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आमीन।